दोस्तों, आपको पता है कि गाजा पीस समिट के लिए दुनिया भर के नेता सोमवार को मिस्र के शहर शर्म अल शेख में जुटे। इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया और हमास ने इजराइल के 20 बंधक छोड़े और इस तरह से सीज फायर का पहला चरण आगे बढ़ा। इसका जश्न मनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब, मुस्लिम और पश्चिम देशों के राष्ट्र प्रमुखों को इकट्ठा किया। इस समिट में एशिया, यूरोप और अरब देशों के करीब 20 नेता जमा हुए। बहुत बड़ा जलसा हुआ। बड़ा जलसा होगा तो गंभीर बातों के अलावा कुछ न कुछ ऐसा होगा जिस पर ठहाका लगे, मजाक हो। शर्म अल शेख की इस बैठक में भी ऐसा ही एक मजाकिया वाकया हुआ, लेकिन इस बार हंसी ठिठोली वाली घटना के केंद्र में ट्रंप नहीं बल्कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन थे। दरअसल समिट से इतर एर्दोगन और मेलोनी जब मिले तो एक दूसरे से हाथ मिलाया और हालचाल पूछा। तभी एर्दोगन ने मेलोनी से ऐसी बात कही कि जिस पर इटली की पीएम ने मजेदार जवाब दिया। इस अनौपचारिक बातचीत में एर्दोगन ने मेलोनी से कहा कि मेलोनी स्मोकिंग कैसे छोड़े, इसका वह कोई उपाय निकालेंगे। एर्दोगन ने मेलोनी से कहा कि प्लेन से उतरकर जब आप आ रही थी तो मैंने देखा कि आप बहुत ही शानदार दिख रही थी, लेकिन मुझे आपकी स्मोकिंग छुड़ानी होगी। एर्दोगन जब स्मोकिंग छुड़वाने की बात कह रहे थे तो मेलोनी की बगल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद थे। एर्दोगन की बात सुनकर मैक्रों इस अंदाज में हंसने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यानी कि मेलोनी से स्मोकिंग छोड़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैक्रों ने कहा, मेलोनी स्मोकिंग छोड़ दें, ये असंभव है। ये कहते हुए वे हंसने लगे, लेकिन मेलोनी ने जो जवाब दिया उसे भी जानना जरूरी है। मेलोनी ने कहा कि अगर वह स्मोकिंग छोड़ देंगी तो वो कम सोशल हो जाएंगी। मेलोनी ने कहा कि मुझे पता है मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती। इटली की पीएम कई बार ये कह चुकी हैं कि वैश्विक नेताओं के साथ मेलजोल बढ़ाने में स्मोकिंग उनकी मदद करता आया है। दरअसल एर्दोगन ने तुर्की से स्मोकिंग खत्म करने का संकल्प लिया है। वह स्मोक फ्री तुर्की के नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहे हैं। स्मोकिंग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अंकारा 2024 से 2028 के एक एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। बड़े आयोजनों में हंसी ठिठोली होती रहती है। बात अगर गाजा युद्ध विराम की करें तो समझौते का चरण आगे तो बढ़ गया है, लेकिन हमास के निरस्त्रीकरण, गाजा के शासन और फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने जैसे जटिल मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। इजराइल के लिए 20 जीवित बंधकों की रिहाई ने उत्साह और राहत का माहौल बनाया, लेकिन उनके लौटने के बाद युद्ध समाप्त करने का दबाव अब घट सकता है, जिससे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को समझौते के अगले चरणों को आगे बढ़ाने का समय मिल सकता है। समझौते के पहले चरण के तहत इजराइल को 4 मृत बंधकों के शव भी मिले हैं तथा 24 और लौटाए जाने हैं। इसके लिए गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने का वादा किया गया है। गाजा में रिहा कैदियों की वापसी पर खुशी दिखी, लेकिन वहां की स्थिति अब भी दयनीय है। शहर मलबे में बदल चुका है, अर्थव्यवस्था बर्बाद है और पुनर्निर्माण में वर्षों लग सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।